बंगाल के लोगों ने ये साफ साफ बोल दिया है कि वो बीजेपी को नहीं मानते हैं। हॉर्स ट्रेडिंग करने के लिए जो टीएमसी के जो एमएलएज है, बहुत सारे पैसे उनको मिले हैं, बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, उनको बीजेपी में लेने आए हैं। जिनके खिलाफ शारदा नारदा का जो स्कैम का जो इंजाम था, उनको अभी बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं वो लोग, तो उनको वेलकम करने के लिए अमित शाह आ रहे हैं। जनता मंदिर मस्जिद नहीं चाहती है, जनता रोजी रोटी चाहती है। युवाएं और छात्र युवाएं वो सिर्फ और सिर्फ नौकरी चाहते हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था चाहते हैं, और ताकि वो पढ़ाई लिखाई आसानी से कर शिक्षा नहीं दे सकते। ये बीजेपी सरकार नहीं दे सकता, और जब नहीं दे सकता वो सिर्फ हिंदू मुसलमान दंगा करा के हमारा जो अटेंशन है उसको डेविएट कर देता है ताकि हम सवाल ना कर पाए, तो ये नहीं चलेगा। क्रोनोलॉजी तो बहुत सीधा साधा है कि बीजेपी जनता को बेनागरिक बनाना चाहती है और देश के मुसलमानों को देश में ही सेकंड सिटीजनशिप का कैटेगरी देना चाहती है। तो क्रोनोलॉजी तो बहुत सीधा साधा है। पहले जब सीए आया था तब अमित शाह ने खुद ही बोला था कि जब असम में हुआ, जब 12 लाख हिंदू वहाँ से एनआरसी के लिस्ट में चले गए और सीए और सिर्फ 5 लाख मुसलमान थे, अमित शाह ने साफ साफ ये बोला था कि मुसलमानों को आनंदित होने का कोई बात नहीं है और हिंदुओं को दुख होने का कोई बात नहीं है। तो इसका मतलब तो सीधा साधा है कि वो लोग चाहते हैं कि देश में मुसलमान द्वितीय नागरिक हो जाए। तो यही सीधा साधा क्रोनोलॉजी है। जब एनआरसी सीए आंदोलन इतना बड़ा हुआ तभी नरेंद्र मोदी और अमित शाह बोल रहे हैं कि नहीं, हम तो सभी के नागरिक के ऊपर हमला नहीं उतार रहे हैं, ये तो इक्वल सिटीजनशिप का मुद्दा है। तो ये तो सरासर झूठ है। तो यही क्रोनोलॉजी है, यही क्रोनोलॉजी जनता को समझ में आता है। आपने देखा होगा कि अभी किसान आंदोलन को लेकर सरकार जो है कह रही है कि वहाँ पे टुकड़े टुकड़े गैंग, खालिस्तानी और भी आतंकवादी मौजूद है, और यहाँ पर भी वही देखा गया है कि किसान आंदोलन में फ्री उमर खालिद का और एनआरसी मूवमेंट में फ्री उमर खालिद का रोल क्या है? टुकड़े रोल ये है कि देखिए, ये जो आंदोलन चल रहा है पूरे देश में, किसान आंदोलन जो चल रहा है, ये किसानों का तो मुद्दा है ही, पर ये सिर्फ और सिर्फ किसानों का मुद्दा नहीं है, आम जनता का भी मुद्दा है। क्योंकि अगर किसानों के पास अपना आज़ादी नहीं होगा, वो कैसे फसल उगाएंगे, जनता के सुविधा के अनुसार वो फसल उगाएंगे, कैसे फसल वो उगाएंगे, इसका अगर स्वाधीनता नहीं हुआ उनके पास, और अगर जो हमारे फसल हैं उनको अगर स्टोर करने का हक सिर्फ और सिर्फ अदानी अंबानी को हो गया, तो ये तो जनता का प्रॉब्लम होगा। हम तो ना खा के मर जाएंगे, भूखमरी से मर जाएंगे। तो ये मुद्दा साधारण जनता का भी है। तो साधारण जनता भी किसान आंदोलन के साथ जुड़ी हुई है, और वहाँ पे एनआरसी एनपीआर सीए का मुद्दा इसलिए उठ रहा है, फ्री ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर्स का मुद्दा इसलिए उठ रहा है क्योंकि किसान जाग गया है। किसानों को पता है कि मोदी सरकार ने सिर्फ देश के अर्थनैतिक व्यवस्था के ऊपर हमला नहीं उतारा है, सिर्फ और सिर्फ देश के किसानों पर हमला नहीं उतारा है, हमला हर एक इंसान पर उतारा गया है। अगर आप आज आंदोलन करने जाएंगे, अपना अधिकार मांगने जाएंगे, अगर आप पूछेंगे कि मेरा नौकरी कहाँ पे है, तो मोदी सरकार आपको एंटी नेशनल बोल के जेल में डाल देगी। ये किसान भली भांति जानते हैं, और इसीलिए किसान आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये नारा भी लगा रहे हैं कि उमर खालिद को रिहा करो, सारे राजनीतिक बंदियों को रिहा करो, और देश में डेमोक्रेसी का पूरा के ऊपर अटैक जो उतार के लाए हो तुम लोग, ये बंद करो। आपने अभी देखा गृह मंत्री बंगाल के दौरे पे है, तो क्या कहना चाहेंगे गृह मंत्री को? गृह मंत्री को यही कहना चाहेंगे कि आप यहाँ पे वेलकम नहीं है। बंगाल के लोगों ने ये साफ साफ बोल दिया है कि वो बीजेपी को नहीं मानते हैं। अभी 16 दिसंबर को किसानों का बहुत बड़ा आंदोलन हुआ बंगाल में, तो और जब एनआरसी एनपीआर सीए का आंदोलन चल रहा था तब भी बहुत बड़ा तगड़ा प्रोटेस्ट हुआ। यहाँ पे पार्क सर्कस में हुआ, राजा बाजार में हुआ, तो सिर्फ यही 2 जगह नहीं, शहर में नहीं, एनआरसी एनपीआर सीए का आंदोलन गांव-गांव में हुआ। और 2014 साल से बंगाल में लगातार बीजेपी के खिलाफ आंदोलन चल रहा है। मुद्दा हिंदू मुसलमान दंगा का नहीं है,
जनता मंदिर मस्जिद नहीं चाहती है, जनता रोजी रोटी चाहती है। युवाएं और छात्र युवाएं वो सिर्फ और सिर्फ नौकरी चाहते हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था चाहते हैं, और ताकि वो पढ़ाई लिखाई आसानी से कर पाए, ये वो चाहता है। और ये अमित शाह नहीं दे सकते, ये बीजेपी सरकार नहीं दे सकता। और जब नहीं दे सकता, वो सिर्फ हिंदू मुसलमान दंगा करा के हमारा जो अटेंशन है उसको डेविएट कर देता है ताकि हम सवाल ना कर पाए। तो ये नहीं चलेगा। तो जवाब बंगाल का, बंगाल के जनता का, बंगाल के छात्र युवाओं का, बंगाल के किसान और मजदूरों का एक ही जवाब है अमित शाह को, एक ही मैसेज है, आप यहाँ पे नहीं आ सकते। बीजेपी यहाँ पे वेलकम नहीं है, क्योंकि आपने जनता के ऊपर हमला उतारा है, छात्र युवाओं के ऊपर, महिलाओं के ऊपर, दलित आदिवासियों के ऊपर हमला उतारा है। हम आपको यहाँ पे नहीं घुसने देंगे। देखिए, अमित शाह जो बंगाल में आए हैं अभी, ऐसे तो नहीं है कि वो बंगाल का कुछ डेवलपमेंट करने आए हैं। और जो लॉकडाउन में बंगाल के लोग जो हालत से गुजरे हैं, उनका हालत बहुत बदतर हुआ था, वो तो ठीक करने नहीं आए हैं। वो तो आए हैं हॉर्स ट्रेडिंग करने के लिए। जो टीएमसी के जो एमएलएज हैं, बहुत सारे पैसे उनको मिले हैं, तो अभी बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। उनको बीजेपी में लेने आए हैं, जिनके खिलाफ शारदा नारदा का जो स्कैम का जो इंजाम था, उनको अभी बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं वो लोग। तो उनको वेलकम करने के लिए अमित शाह आ रहे हैं। ऐसे नहीं है कि जो वेस्ट बंगाल का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो करने आए हैं। और अभी आपने देखा होगा कि किसानों और स्टूडेंट को आतंकवादी खालिस्तानी कहा जा रहा है। सर, क्या कहेंगे? ऐसा तो नहीं है कि ये नया हो रहा है। ये जब से बीजेपी सरकार क्षमता में आए हैं 2014 से, तब से ही उन्होंने स्टूडेंट्स को अपना पहला नंबर 1 एनिमी बना चुका है। आप जेएनयू का देखिए, एचसीयू का देखिए, जादवपुर का देखिए, तमाम स्टूडेंट्स कम्युनिटी पे बीजेपी एक के बाद एक हमला कर रही है। और जब भी स्टूडेंट्स अपने फीस को लेके, फीस के जो कटौती को लेके बात कर रहे हैं, जब भी रोहित एक्ट को लेकर बात कर रहे हैं, तब भी उनको पाकिस्तानी, एंटी नेशनल सभी नाम का ब्रांडिंग किया जा रहा है, जैसे उनका जो मूवमेंट है वो डिफेम कर सके। अभी ये नया बात नहीं। अभी सिख को लेके जो किसान जो मूवमेंट है, वो सिर्फ पंजाब का मूवमेंट नहीं है, फिर भी वो मूवमेंट को खालिस्तानी बोल के वो मूवमेंट को डिफेम किया जा रहा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी के पास और कोई चारा नहीं है। किसान बोल दिया है कि वो लोग नहीं हटेंगे उधर से, जब तक ये कृषि आइन वो वापस नहीं लिया जाता है, तब तक वो नहीं हटेंगे उधर से। तो ये चलेगा अभी। तो आपने अभी देखा होगा, बार बार अमित शाह अपना क्रोनोलॉजी समझाते हैं कि एनआरसी सीए का ड्राफ्ट समझाते हैं। क्या आप लोगों को ये ड्राफ्ट समझ में नहीं आ रहा? ड्राफ्ट तो समझ में आ रहा है, और उनका जो नियत है वो और भी अच्छे तरह से समझ में आ रहा है। ऐसा नहीं है कि अमित शाह को सिर्फ सब कुछ समझ आता है, हमको भी समझ आता है। ऐसा वो अभी देखिए ना, आप जो फार्मर्स का जो प्रोटेस्ट चल रहा है, तो वो लोग बोल रहे हैं कि फार्मर्स को कृषि आइन समझ में नहीं आ रहा है। पिछले दौर पे जब एनआरसी का प्रोटेस्ट हो रहा था, तो उनको वो बोला कि जो प्रोटेस्ट कर रहा है एनआरसी के खिलाफ, उनका एनआरसी का आइन समझ में नहीं आ रहा है। उनका अगर बात माना जाए तो इंडिया में किसी को कोई बात समझ में नहीं आता, सिर्फ बीजेपी का जो लोग है वो ही सब समझते हैं। हम लोग तो कुछ नहीं समझते, हम यूं ही रास्ते में उतर गए, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, हमको उनका नियत अच्छी तरह से समझ में आता है, और वही ज़रूरी है।